मतलब आगे से कुछ नहीं होगा। Mira, running away won't solve anything. Hello everyone, welcome back to the channel. तो आज के इस वीडियो में आई हैव टेकन अ शॉर्ट क्लिप फ्रॉम कॉकटेल मूवी एंड इस क्लिप में जितने भी हमारे डायलॉग्स होंगे हिंदी में हम उन सभी डायलॉग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ये चीज आपको बोर भी नहीं होने देगी और साथ के साथ आप इंग्लिश को भी सीख पाओगे विच मीन्स कि जो भी आपके नॉर्मल डायलॉग्स हैं जो भी हमें अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में बोलने होते हैं बट हमारे दिमाग में वो हिंदी में ही रहता है तो कैसे आप ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे I'll make you learn each and everything in this video. So without wasting time, let's start. Okay. So now let's see the first dialogue which we have in this clip. मतलब आगे से कुछ नहीं होगा। Okay. Then he says, मीरा भागने से कुछ नहीं होगा मीरा भागने से कुछ नहीं होगा और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मीरा रनिंग अवे won't solve anything. कभी भी आपको किसी को बोलना हो कि भागने से कुछ भी नहीं होगा तो what will you say? Running away won't solve anything. Okay? एक बार मैं इसे लिख देती हूँ उसके बाद हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे मीरा रनिंग अवे won't solve anything. ठीक है मीरा रनिंग अवे won't solve anything. मैंने ये लिख दिया है बोर्ड पे इसके बाद वट एवर इज योर सुटेबल पेस आप उस पेस को बोल सकते हो पहले हम इसको नॉर्मल और स्लोअर पेस पे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे फिर हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे ऑलराइट सो मीरा रनिंग अवे won't solve anything. Mira running away won't solve anything. Now let's try to say it fluently. Mira running away won't solve anything. Okay, running away won't solve anything. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डायलॉग पे क्यों नहीं हो सकता? मतलब आगे से कुछ नहीं होगा मेरा। गौतम मैंने कहा था तुम रिलैक्स यार वेयर ऑल फ्रेंड ओके देन मीरा सेज गौतम मैंने कहा था तुम्हें ठीक है दैट टू इन लाइक फ्यूरियस पिच तो फिर इसमें क्या है हमारा डायलॉग गौतम मैंने कहा था तुमसे गौतम मैंने कहा था तुमसे और इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में गौतम आई टोल्ड यू गौतम आई टोल्ड यू ठीक है गौतम आई टोल्ड यू देन वेरोनिका सेज रिलैक्स यार वी आर ऑल फ्रेंड्स हैं ठीक है रिलैक्स मैन वी आर ऑल फ्रेंड्स हैं इसको इस पूरे ही सेंटेंस को कहीं बीच में अगर इंग्लिश भी लिखी है कहीं पे हिंदी लिखे so now let's say this sentence in complete English and before saying that let me just write it on the board. Gautam I told you relax man Gautam I told you relax man we are all friends here ठीक है Gautam I told you relax man we are all friends here let's say it again relax man we are all friends here okay relax man we are all friends here उससे पहले मीरा ने क्या बोला गौतम आई टोल्ड यू गौतम आई टोल्ड यू ठीक है लेट्स से दिस एंटायर सेंटेंस ओके गौतम आई टोल्ड यू रिलैक्स मैन वी आर ऑल फ्रेंड्स है ठीक है गौतम आई टोल्ड यू रिलैक्स मैन वी आर ऑल फ्रेंड्स है वी आर ऑल फ्रेंड्स है गॉट इट लेट्स मूव फॉरवर्ड Are you serious? You love him? देन शी सेज आर यू सीरियस यू लव हिम क्या तुम सीरियस हो क्या तुम उससे प्यार करती हो ठीक है क्या तुम सीरियस हो क्या तुम उससे प्यार करती हो ठीक है दिस इज द डायलॉग विच इज ऑलरेडी इन इंग्लिश आगे देखते हैं Really? गलती हो गई थी ओके देन शी सेज गलती हो गई थी गलती हो गई थी इट वॉज अ मिस्टेक इट वॉज अ मिस्टेक इट वॉज अ
मिस्टेक, गलती हो गई थी, इट वॉज अ मिस्टेक। लेट मी जस्ट राइट इट। गलती हो गई थी, इट वॉज अ मिस्टेक। गलती हो गई थी, इट वॉज अ मिस्टेक। गॉट इट? गलती हो गई थी, इट वॉज अ मिस्टेक। आगे देखते हैं। और अब कभी उससे गलती ऑलरेडी हो चुकी है। देन वेरोनिका बोलती है कि ओ सो गलती ऑलरेडी हो चुकी है। ओ तो गलती ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ विल बी से? ओ तो गलती ऑलरेडी हो चुकी है, सो वी हैव टू से ओ so the mistake has been already made. So the mistake has been already made. Okay. Oh, so the mistake has already been made. Oh, so the mistake has already been made. Oh, so the mistake has already been made. Okay. You have to speak. It's right after me. Oh, so the mistake has already been made. अब थोड़ा सा अपनी इंक्रीज को बढ़ा के बोलते हैं, स्पीड को इंक्रीज करके बोलते हैं. ओके, सो so the mistake has already been made. Oh, so the mistake has already been made. Oh, तो गलती ऑलरेडी हो चुकी है. Oh, so the mistake has already been made. आगे देखते हैं. Not like that, यार. मैं यार रुको. मैं यार रुको. Okay. Then he says, Mira रुको. Mira रुको. So this is very basic. I think all of you know that रुको हमें किसी को बोला we'll say wait. ठीक है. अब नाम यहाँ पे चाहे मीरा का हो किसी का भी हो. So here they are talking about Mira. So मीरा रुको. मीरा wait. मीरा wait. क्या बच्चों जैसा कर रही हो? Okay. And इसके बाद he says, क्या बच्चों जैसा कर रही हो? क्या बच्चों जैसा कर रही हो? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे Why are you acting like a child? Why are you acting like a child? क्या बच्चों जैसा कर रही हो? Why are you acting like a child? क्या बच्चों जैसा कर रही हो? Why are you acting like a child? Why are you acting like a child? ठीक है, let's say it again. Why are you acting like a child? Why are you acting like a child? Why are you acting like a child? तो मैंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है. Okay. Then मीरा says, गौतम मैंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसको हम बोलेंगे गौतम I told you that this is not possible. गौतम I told you that this is not possible. गौतम मैंने कहा था ना कि ये पॉसिबल नहीं है. गौतम I told you that this is not possible. गौतम I told you that this is not possible. ठीक है. So Gautam, I told you that this is not possible. Gautam, I told you that this is not possible. Let's say it again. Gautam, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये possible नहीं है. Gautam, I told you that this is not possible. Let's say it again. Gautam, I told you that this is not possible. Gautam, I told you that this is not possible. Got it? Let's move forward. मैंने कहा था भूल जाओ. Okay. Then she says, मैंने कहा था कि भूल जाओ. मैंने कहा था कि भूल जाओ को हम बोलेंगे I told you to forget it. I told you to forget it. ठीक है. I told you to forget it. ठीक है.
मैंने कहा था कि भूल जाओ। I told you okay. I told you to forget. I told you to forget. I'm not भूल सकता, okay? Okay. Then he says कि नहीं भूल सकता ओके मैं नहीं भूल सकता ओके इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट फॉरगेट इट ओके आई कांट फॉरगेट इट ओके सो आई कांट फॉरगेट इट ओके ओके देन उसके बाद ही सेज और तुम्हारी तरह भूलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता और तुम्हारी तरह भूलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता इसको we'll say in English and I can't even pretend like forgetting like you okay और तुम्हारी तरह भूलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता and I can't even pretend like you and I can't even pretend forgetting like you okay let's write it and I can't even pretend forget like you और तुम्हारी तरह भूलने की कोशिश भी नहीं कर सकता and I can't even pretend it to and I can't even pretend to forget it like you and I can't even pretend to forget it like you let's say it again I can't forget it okay and I can't even pretend it to forget like you and I can't even pretend it to forget like you ठीक है let's move forward तुम्हारी तरह भूलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता। अब बताओ क्या करना है? okay then he asks तो बताओ अब क्या करना है तो बताओ क्या करना है now tell me what to do so now tell me what to do तो बताओ अब क्या करना है कभी भी ऐसी सिचुएशन हो that you have to say कि बताओ अब क्या करना है you'll say it in a way okay so now tell me what to do so now tell me what to do so now tell me so now tell me what to do ठीक है so now tell me what to do let's say it again so now tell me what to do वेरोनिका, मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। okay मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके देन मीरा सेज कि वेरोनिका मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है दिस इज अ क्वाइट लॉन्गर सेंटेंस बट हम इसको बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं है जब भी वी हैव टू ट्रांसलेट द हिंदी डायलॉग्स इन इंग्लिश सो इट सीम्स कि ओके दिस इज अ लॉन्गर सेंटेंस ये बहुत मुश्किल होगा ट्रांसलेट करने के लिए बट नो इट्स नॉट लाइक दैट सारा जो भी हमारे सारे वर्ड्स होते हैं दे आर वेरी इजी एंड हम उसको एक सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं तो हमारा सेंटेंस है कि पैरन कहा मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता है सो सबसे पहले इफ वी टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज वेरोनिका मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी इसको हम कैसे बोलेंगे वेरोनिका I'll never come between you two वेरोनिका I'll never come between you two then she said ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है something like that can't even happen something like that can't even happen ठीक है let's write it Veronica I'll never come between you two. Something like that can never happen.
Veronica, I'll never come between you two. Something like that can never happen. ठीक है? Veronica, I'll never come between you two. Something like that can never happen. Veronica, I'll never come between you two. Something like that can never happen. क्यों नहीं हो सकता? Okay. Then Veronica पूछती है कि क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ठीक है? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे why can't it happen? Why can't it happen? Why can't it happen? क्यों नहीं हो सकता? Why can't it happen? क्यों नहीं हो सकता? Why can't it happen? Okay. Then Veronica बोलती है कि क्यों नहीं हो सकता? Why can't it happen? Why can't it happen? After that she says, इनफैक्ट यही तो होना चाहिए। in fact यही तो होना चाहिए। In fact यही तो होना चाहिए को इंग्लिश में हम बोलेंगे in fact this is exactly what should happen. In fact this is exactly what should happen. In fact this is exactly what should happen. In fact, this is exactly what should happen. In fact, this is exactly what should happen. Let's say it again. In fact, this is exactly what should happen. दो लोग एक दूसरे को पसंद करते तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी टुगेदर ना। Okay. The next thing she says is दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं then obviously they have to be together ना. दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं then obviously they have to be together ना. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे if two people like each other then obviously they have to be together, right? If two people like each other obviously they have to be together, right? बट ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मुझे कंसोल करना चाहिए। Okay, then she says और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मुझे कंसोल करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मुझे कंसोल करना चाहिए को हम इंग्लिश में बोलेंगे and in a situation like this you should be the one consoling me. And in a situation like this you should be the one in me. And in a situation like this, you should be the one consoling me. Okay, let's say it again. And in a situation like this, you should be the one consoling me. And in a situation like this, you should be the one consoling me. Let's move forward. बट एनीवे आई विल कंसोल यू। किसी एक को हारना ही था ना, अनफॉर्चुनेटली इट्स मी यार। वो Okay, then the next sentence is किसी एक को हारना ही था ना अनफॉर्चुनेटली इट्स मी. ठीक है, किसी एक को हारना ही था ना अनफॉर्चुनेटली इट्स मी. इसको हम बोलेंगे one had to lose and unfortunately it's me. One had to lose and unfortunately it's me. ब्लडी ब्राइडल मैगजीन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। बट इट्स फाइन गाइस, लाइफ गोज ऑन ना। कम ऑन नाउ। बस वीरूपा जी, बस, वरना तेरे प्यार में पड़ जाऊंगा। Okay. Then the next thing he says is बस वीरूपा जी बस वरना तेरे प्यार में पड़ जाऊंगा. तो इसको हम बोलेंगे stop it वीरूपा जी else I will start falling in love with you or you can say end falling in love with you. Any other thing is correct. ठीक है. So stop वीरूपा जी and else I'll end up falling in love with you. Stop it वीरूपा जी
else I will end up falling in love with you. So, stop it, Virubaji, else I'll end up falling in love with you. Else I'll end up falling in love with you. इतनी देर से मेरा दिमाग फट रहा था। 100 पाउंड की दारू पी गया। पर वेरोनिका, ओके, देन ही सेज इतनी देर से मेरा दिमाग फट रहा था। कभी भी आपको ये चीज बोलनी हो कि मेरा दिमाग फट रहा था, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइक द सेंटेंस वाज कि इतनी देर से मेरा दिमाग फट रहा था, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे माय हेड वाज बर्स्टिंग फॉर सो लॉन्ग। माय हेड वाज बर्स्टिंग फॉर सो लॉन्ग। देन 100 पाउंड की दारू पी गया। I drank alcohol for 100 pounds. I drank alcohol for 100 pounds. Let's write both of these sentences. My head was bursting for so long. I drank alcohol for 100 pounds. My head was bursting for so long. I drank alcohol for 100 pounds. Okay. but Veronica, you've impressed me. You know, मैं भी actually काफी impressed हुआ अपने आप से. Okay, then Veronica says, you know, मैं भी काफी impressed हूँ अपने आप से. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, you know, even I am quite impressed with my own self. Even I am quite impressed with my own self. You know, even I am quite impressed with my own self. You know, even I am quite impressed with my own self. You know, even I am quite impressed with my own self. Okay. And with this, we have completed our this clip. I hope you have learned something. You have enjoyed the sentences. और like this is the part 2 for this movie. And इससे पहले मैंने एक और part बनाया for this particular movie Cocktail. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, then you just can go and watch that part as well. And इसके बाद I'll be bringing the third part also for you, because you have shown some of the love in the part 1, and I want you to show the love in this one part 2. So that's it for the video. Thank you for watching.